अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, वी आर इन द मिड वीक। मैं हूं सिद्रा इकबाल, आपका मेरा साथ हमेशा फ्राइडे तक रहता है। आज ख़बरें बहुत सारी हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, इश्यूज़ हैं जो आप तक रिपोर्ट करने हैं। लेकिन पहली स्टोरी जिसने इस वक्त पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है, वायरल हुई हुई है, वो एक कर्नाटका की यूनिवर्सिटी की स्टोरी है, जिसमें हम देखते हैं कि एक टोला है स्टूडेंट्स का जो बज़ाहिर उनकी चैंटिंग से, उनकी नारेबाजी से ये नज़र आ रहा है कि वो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट चांस कर रहे हैं। और यकीनन उनका एक तरह से दबाव रहता है कि यूनिवर्सिटी में जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को बहुत घिरा हुआ पाते हैं। लेकिन अमंगस्ट ऑल ऑफ दिस हमने देखा कि एक स्टूडेंट फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी मुस्कान के नाम से अपनी स्कूटी पे आती हैं और बड़े बुलंद तरीके से, बड़े बुलंद अज़ाइम के साथ उन्होंने अपना बुर्का पहना हुआ है। ये उनकी अपनी आज़ादी है कि वो अपने दीन को, अपनी शरीयत को फॉलो करना चाहती हैं, अपने मजहबी अकायद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं और वो बग़ैर डरे निडर अंदाज में यूनिवर्सिटी में दाखिल होती हैं अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए। एंड दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क स्पेशली फॉर सेक्युलर इंडिया। और इस वक्त हम सबके जहनों में यही है कि आई होप द स्टूडेंट मुस्कान सेफ़ हैं। ये पूरा मामला क्या था, इसकी जो विजुअल्स हमारे सामने आ रहे हैं वो काफ़ी डिस्टर्बिंग है। लेकिन सबसे पहले इसके बारे में आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। ना झुकी ना डरी, बहादुर लड़की इंतहा पसंद हिंदुओं के सामने डट गई। भारत में इंतहा पसंदी सर चढ़कर बोलने लगी। बाहिजाब तालबात पर जिंदगी तंग हो गई। कर्नाटक में कॉलेज में आई बाहिजाब तालबा को जाफरानी रंग के मफलर पहने इंतहा पसंद हिंदुओं ने हिरासा करने की कोशिश की तो बहादुर लड़की मुस्कान मैदान में आ गई। हिंदू इंतहा पसंदों के सामने मुस्लिम लड़की डट गई। मुस्कान ने हिंदू इंतहा पसंदों को मुंह तोड़ जवाब दिया और अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। शेरनी ने ना हिजाब उतारा और ना ही इंतहा पसंद हुजूम के सामने घबराई। निहत्ती लड़की सब पर भारी पड़ गई। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। बहादुर लड़की का कहना था कि कॉलेज असाइनमेंट जमा कराने आई थी। हुजूम ने जय श्री राम के नारे लगाए तो मैंने भी अल्लाहू अकबर के नारे लगा दिए। Not worried. Actually, what happened is I was just for to submit the assignment, and they were not allowing me to go inside, just because I was carrying the burqa. After that, they start shouting and start giving the slogan as Jai Shri Ram, Jai Shri Ram, Jai Shri Ram. Then I started to scream as Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. शेरनी जब मैदान में आई तो मुस्कान के लिए सोशल मीडिया पर भी भरपूर हिमायत की गई। ट्विटर पर अल्लाहू अकबर टॉप ट्रेंड बन गया। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि मोदी के भारत में जो हो रहा है वो खौफनाक है। भारतीय मुआशरा गैर मुस्तहकम क़यादत में तेजी से ज़वाल पजीर है। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए स्कूलों और कॉलेजों को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया। जी जनाब, हिंदू मुस्लिम फसाद 1947 ही नहीं बल्कि उससे पहले से भारत की हकीकत रही है। लेकिन इस वक्त वाकई मोदी का भारत एक ऐसी तस्वीर हमारे सामने लग रहा है जो सबके लिए परेशान कुन है। ख़ुसूसन अगर बात की जाए वहाँ पे रहने वाले मुसलमानों के लिए हर कोई परेशान है। 3 दिन के लिए जी यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं सूरत हाल पर काबू पाने के लिए। इससे पहले के विजुअल्स भी, इस वाक़े से पहले के विजुअल्स कुछ ऐसे थे कि एक इंतहा पसंद हिंदुओं का, स्टूडेंट्स का वहाँ पर टोला मौजूद था जो बुरके में मलबूस ख़वातीन को, बाहिजाब ख़वातीन को अंदर आने की इजाज़त नहीं दे रहा था। ये विजुअल्स भी हम देख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड जनाब हारिस दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। दिस इज़ पेंटिंग अ वेरी ग्रेव पिक्चर। आप क्या समझते हैं सूरत हाल किस तरफ जा रही है अब, क्योंकि इलेक्शंस भी करीब ही हैं भारत के? देखें, ये एक तो ख़ास तौर पे मुस्कान जो बच्ची है इसके बहुत करज है और जितना उसने से रिलीजियसली मोटिवेटेड होकर उसने ये नारा लगाया अल्लाह अकबर का, इट इज़ कमेंडेबल। और दिस इज दैट्स हाउ द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया शुड डू ऑल द टाइम। जहाँ पर भी आप, असल में प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट से आप मुकाबला करते हैं तो वहाँ पर यू हैव टू वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आप ज़रा सा भी झुकेंगे तो ये आप पे डंडा बरसाएगा और अगर आप सख्ती करेंगे तो ये राम राम करेगा। ये बात है। सेकंड है, ये आरआरएस के विजन के ऊपर ये पूरा हिंदू इस वक्त इंडिया जो चाह रहा है हिंदुत्व के ऊपर चल रहा है वो है
जिसमें ये जो चार का टोला है, अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, नरेंद्र मोदी और डोवाल है, ये इनकी विजन को लेके चल रहे हैं कि हमने हिंदू एक्सट्रीमिस्ट स्टेट बनानी है, यहाँ पर किसी और के लिए कोई जगह भी नहीं है। सही। और आपने लिंचिंग का मुस्लिम देखा है, लिंचिंग ऑफ इवन क्रिश्चियंस, सिख, अच्छा, यहाँ कोई पहले ये समझा जाता था ब्रिगेडियर साहब कि ये कुछ ख़ास इलाकों में ये प्रॉब्लम्स कंटेन हुई हुई है। मिसाल के तौर पे दिल्ली में मुस्लिम हिंदू फसादात होते हैं, पंजाब में होते हैं या फिर मुंबई में होते हैं, लेकिन कर्नाटका से भी ऐसे विजुअल्स आना। और कल हमने देखा कि निहत्ती मुस्कान से लेके सुपरस्टार शाहरुख खान तक ऐसा लगता है कि कोई भी सेफ़ नहीं है। अगर वो लता मंगेशकर जी की आखिरी रसूमात में भी जाते हैं तब भी सवाल खड़ा हो जाता है, ट्रोलिंग शुरू हो जाती है कि उन्होंने फूका है या थूका है। आई मीन व्हाट इज़ हैपनिंग इन इंडिया? इनका ये जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने एक्सट्रीमिज्म को वहाँ पर चलाया हुआ है, चाहे वो आप कश्मीर की बात करें, इसके साथ आप देखें कितनी इनसरेक्ट मूवमेंट चल रही हैं, वहाँ पे मीजूज हैं, नागाज हैं, असामीज हैं, हर एक इनके खिलाफ खड़ा हुआ है। और मुझे तो यकीन है कि जिस तरीके से इसकी एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी चल रही है और जिस तरीके से ये इंडिया को जिस साइड पर लेके जा रहा है, अगर सोवियत यूनियन की इतनी बड़ी फौज के साथ वो 15 रियासतों में टूट सकता है, तो इंडिया की फौज तो अनट्रेंड है, अनप्रोफेशनल है। सो जोर ज़बरदस्ती से ज्यादतियों को सप्रेस नहीं किया जा सकता। लेकिन एक नज़र डालते हैं, हारिस साहब हमारे पास मौजूद हैं। कल हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने नौशकी का दौरा किया, वहाँ पे वो पाक अफवाज के जवानों से भी मिले और वहाँ के ट्राइबल एल्डर्स से भी उनकी मुलाकात हुई। इस मौके पर उन्होंने क्या कहा, हमारे नाज़रीन को दिखाते हैं। हम इंशाल्लाह यहाँ डेवलपमेंट इतनी कर देंगे बलूचिस्तान में आने वाले दिनों में कि ये जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, और हम सबको पता है कि ये खुद नहीं कर रहे, इनके पीछे बाहर वो कूदते हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े हों, तो ये पीछे से भी फंडिंग है इसके लिए। तो इंशाल्लाह हम इनके अपने बलूचिस्तान की आवाम के लिए वो काम कर जाएंगे कि ये जो भी कोशिश इनकी जो है कि लोगों को उकसाएं और इनको हुकूमत के ख़िलाफ़ और अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ खड़े करें, इंशाल्लाह वो काम इतना हो जाएगा कि इन दहशतगर्दों की कोई बात नहीं सुनेगा। मैं तो चाइना में था जब मुझे इसकी खबर मिली, तो मैंने तभी फ़ैसला किया कि आते साथ ही चाइना से मैं पहले आके नौशकी आऊँगा और अपने जवानों को बताऊँगा कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ पूरी कौम भी खड़ी है। जी जनाब, एक और लहर हम देख रहे हैं हमारी सिक्योरिटी एहलकारों पे या पाक अफवाज पे बतदरीज हमले होते हैं, जिस पे आपने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का मानना है कि ये क़ुव्वतें हैं जिसके पीछे मुतहरिक हुई हुई हैं पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए, लेकिन इन नापाक अज़ाइम को हम कभी भी कामयाब होने नहीं देंगे। हारिस साहब, आप क्या समझते हैं? एक तरफ भारत में हम देखें तो सरपरस्ती रियासत की और हुकूमत की और मोदी सरकार की इंतहा पसंदों के साथ है, और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब नौशकी जाते हैं, ना सिर्फ वहाँ पे सिक्योरिटी एहलकारों को जो बहुत ही जवामर्दी से, बहादुरी से इन मुश्किल हालात का, इन हमलों का सामना कर रहे हैं, बल्कि वहाँ के लोकल पॉपुलेशन से भी, एल्डर्स से भी मिल रहे हैं कि हमें पता है शायद इन नौजवानों को वर्गलाया गया है, गुमराह किया गया है, लेकिन अब हम इस एहसास महरूमी को दूर करेंगे। दोनों के जो ओरिएंटेशन है, लीडरशिप स्टाइल है, उसमें आप क्या फ़र्क देखते हैं? ड्रास्टिकली फ़र्क है। वो एक एक्सट्रीमिज़म को हवा देता है, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है वो मॉडरेट हैं, उसके बाद वो एक भाईचारे के सबक देती हैं, चाहे बलोची, सिंधी, पठान, पंजाबी, सबको वो एक तरीके से लेके चलते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, और ख़ास तौर पर जो विज़िट था ये बहुत आम था। ऐसे मौके पर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, चीफ आर्मी स्टाफ वहाँ पर मौजूद थे, और वो फिर उन फौजियों को मिले जिन्होंने ऑपरेशन में हिस्सा भी लिया, और उनके साथी जो है वो शहीद भी हुए, जो कि जितनी बहादुरी से वो लड़े हैं और जिस तरीके से हमला किया गया था, आई थिंक ये सिर्फ प्रोफेशनल आर्मी जो पाकिस्तान की वो ये कर सकती थी। सेकंड देखिए, अब सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि मैं एल्डर से मिलूंगा। यहाँ प्रॉब्लम है सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की, और ये जो भी प्राइम मिनिस्टर का विजिट हुआ है इसमें बहुत चीज़ें फेज़ 2 में डिस्कस हुई, कैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, डेवलपमेंट होगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। ये रेसिपी है
और उन्होंने इशारा दिया कि सबसे ज़्यादा सीपेक प्रोजेक्ट्स का फ़ायदा बलूचिस्तान को दिया जाएगा। 75 सालों में जो एहसास महरूमी, यकीनन इसमें गफलत भी रही है, गैप्स भी रहे हैं, लीडरशिप गैप भी रहा है, नॉलेज गैप भी रहा है, उसको पुर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आखिरी छोटा सा सवाल करना चाहूँगी हारिस साहब, ये जो दोबारा दहशत गर्दी ने और इस तरह के हमलों ने पाकिस्तान में सर उठाया है और वज़ीर आज़म ने भी कहा ये उनकी साजिश है जो चाहते हैं कि पाकिस्तान को नुकसान हो या इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं, किस तरफ इशारा कर रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान? आई थिंक वो बड़ा क्लियर आ रहा है कि हमारे हमसाया ममालिक जो हैं, ख़ास तौर पे इंडिया की तरफ से हमेशा से पाकिस्तान में इंटरफेरेंस रही है, अफगानिस्तान कराती, लेकिन साथ साथ ईरान को भी ये थोड़ा सा इशारा दिया गया और ईरान को समझना भी चाहिए कि हमारा बदरली इस्लामिक मुल्क है, लेकिन वहाँ से भी टेररिज्म होता है। बिल्कुल तो पूरे खित्ते की जियोपॉलिटिकल बदलती हुई सूरत हाल पे नज़र है और हमारी पाक अफवाज और हुकूमत यकीनन पाकिस्तान की प्रोटेक्शन के लिए, उसके दिफा के लिए इट विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। बहुत शुक्रिया हारिस साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक।